हल्दी घाटी का मैदान खून से लाल हो चुका था। हर तरफ बस तलवारों की टंकार और युद्ध के बिगुल की आवाजें थीं। महाराणा प्रताप अपनी पूरी ताकत से मुगलों का सामना कर रहे थे और उनके साथ उनके निष्ठावान साथी चेतक बिजली की गति से इधर-उधर दौड़ रहे थे। लेकिन इस बार युद्ध की भयंकरता अलग ही थी। महाराणा प्रताप का सामना खुद अकबर के सबसे शक्तिशाली सेनापति मानसिंह से हो रहा था। उनकी तलवारें आपस में टकराती तो मानो पूरा रणभूमि थर्रा उठता। चेतक अपनी पूरी ऊर्जा से प्रताप को बचाने में लगा था, लेकिन उसके पैरों पर गहरे जख्म हो चुके थे। अचानक महाराणा ने देखा कि उनकी तरफ एक अनजान योद्धा बढ़ रहा था। उसके शरीर पर कोई राजपूत चिन्ह नहीं था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कौन था ये योद्धा और युद्ध के बीच वो किस उद्देश्य से आया था? महाराणा की आंखों में सवालों की लहर थी, परंतु चेतक का दिल मानो उस योद्धा की उपस्थिति से असहज हो उठा था। जैसे ही चेतक और महाराणा उस रहस्यमयी योद्धा के पास पहुंचे, उस योद्धा ने धीमी आवाज में चेतक को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारा समय आ गया है वफादार साथी। चेतक, जो अपने मालिक के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटता, इस रहस्यमयी आवाज से विचलित हो गया। परंतु महाराणा के एक संकेत पर चेतक ने पूरे जोश के साथ छलांग लगाई और सामने वाले दुश्मनों को पार करते हुए महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लेकिन उस छलांग के बाद चेतक ने अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप के सामने उसका सबसे वफादार साथी अब नहीं था। चेतक की आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष था, मानो उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा कर लिया हो। चेतक के बलिदान के बाद महाराणा प्रताप ने उस रहस्यमयी योद्धा की ओर देखा, जो अब भी वहीं खड़ा था। महाराणा की आंखों में क्रोध था और उन्होंने पूछा, तुम कौन हो जो मेरे साथी के भाग्य को जानता था? योद्धा बस मुस्कुराया और कहा, यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं था प्रताप, यह नियति का खेल था जिसमें चेतक का बलिदान पहले से लिखा था। अगला भाग, क्या महाराणा उस रहस्यमयी योद्धा की पहचान जान पाएंगे और क्या चेतक का बलिदान महाराणा को विजय की ओर ले जाएगा? इस अनसुलझे रहस्य को जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।